बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आज नवरात्रि 9 दिन तक माँ की अखंड ज्योत जागृत होगी। माँ की भक्ति मनुष्य को करनी चाहिए। परमपिता परमात्मा एक निरंकार, जिनकी हम सांझी सभी संतानें हैं। फिर परमात्मा की आदि शक्ति, जिससे संसार चल रहा है। हमारा ब्रह्मांड रूपी शरीर में भी आदि शक्ति माँ समाई हुई है। हम इन्हें कृष्ण कहें, राधा कहें, शिव कहें, दुर्गा कहें, भद्रकाली कहें, हम विष्णु कहें, लक्ष्मी कहें, ब्रह्मा कहें, ब्रह्माणी कहें, भगवान राम कहें, सीता कहें, पीर पैगंबर कहें, संत कहें, महात्मा कहें। निरंकार की शक्ति से ही सब पहचाने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं। जब निरंकार की शक्ति हमारे अंतर्करण में नहीं रहेगी तो हमारी ये जो शारीरिक अवस्था है कुछ भी नहीं कर पाएगी, और इसको 4 बंदे उठाकर शमशान ले जाएंगे। दबाया जाएगा, दफनाया जाएगा, बहाया जाएगा, जलाया जाएगा। तो हम 9 ही दिन माँ का आह्वान क्यों कर रहे हैं? सही है कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा हूं, पूरे वर्ष नहीं कर सकता इस तरह से शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ। तो साल में ये 2 बार 9 दिन को मैं पूर्ण रूप से मान लूं, और दिन में तो कर ही रहा हूं जागरण, रात्रि में भी कर लूं। हे मानव, हर पहर हर पल तुझे निरंकार के साथ रहना है, ये संदेश दे रही हैं आदि शक्ति माँ। नास्तिक लोग माया कहते हैं, माया में रहते हैं। बोलना माया, चलना फिरना माया, सोचना माया। बस किस तरह से हम अपने आप में ही लालची बने हैं, स्वार्थी बने हैं, ये माया का प्रतीक है। आस्तिक सतगुण में जी रहे हैं कि शक्ति है परमात्मा की, हमें चला रही है। और ब्रह्मज्ञानी जन परम सत्ता में जी रहे हैं। तो हर पल ये जो आत्मा रूपी ज्योत जागृत हुई है, जो मन सुकून में आया है, शांति में आया है। पहले हम भी इन्हीं सब कर्मों से जुड़े थे। वास्तव में यदि हम बेसिक पढ़ाई नहीं करते, हम वैराग्य के साथ भक्ति नहीं करते, तो माँ हमें परमपिता के पास नहीं पहुंचाती, नहीं लेकर जाती। जैसे हम बच्चे को एडमिशन दिलाने जाते हैं उंगली पकड़ के, और वहां बैठा कर आते हैं, छोड़ कर आते हैं, ऐसे ही हमें भी हमारी आदि शक्ति माँ परमपिता परमात्मा के पास छोड़कर गई, सदगुरु बाबा हरदेव जी के पास छोड़कर गई कि इन निरंकार से मिला तो अब निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहु लोक फैली उजियारी। बुरे भावों का सर्वनाश कर रही हैं सभी शक्तियां। महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज, चंड मुंड, तो हमारे अंतरकरण की दैत्य भाव जो दानवीय स्वरूप हो जाता है, क्रोध में हम आ जाते हैं, उसका भी हम सर्वनाश करें।
माँ शक्ति को यदि हम चाहते हैं तो हम सबका सत्कार करें, अपने संस्कारों में, अपने व्यवहार में व्यवहारिकता लाएं। निरंकार प्रभु परमात्मा को तो यही सब भाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता संगत मां, 21 का दर्जा अपने से आगे सतगुरु जी ने रखा। दासानुदास कहते चले गए, दासी कहती है आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी। पर हमें समझने की बात है इनकी महिमा को। साकार निरंकार एक ही रूप में आए हुए हैं। ये हर पल चाह रहे हैं कि हम अपने इष्ट को हर पल भजें, हर पल इनका दीदार करते रहें, दर्शन करते रहें। हमारे जीवन में रात्रि आए ना, हर पल जागरण हो। संत कभी सोते नहीं है, अवस्था दिखती है सोते हुए की। अपने परमात्मा में लीन रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, योग में, बोध में रहते हैं। मालिक दाता सभी के जीवन में आदि शक्ति माँ दुर्गा की कृपाएं बनी रहे। सभी के लिए मंगलमय हो नवरात्रि। मालिक दाता सभी के जीवन में धन धान्य सौभाग्य भरा हुआ हो, तन मन धन से मजबूत रहे और अपने परमात्मा को पहचाने। यही पैगाम मेरे सतगुरु जी दे रहे हैं। यही पैगाम है हम इंसानों को। हम भूले हैं जन्म जन्म से। निज एक्सपीरियंस से अनुभव है कि माँ की भक्ति करते करते एक मिल अवस्था से तन्मयता के साथ एक माँ को ही याद करते करते माता ने निरंकार और साकार से मिला दिया। जैसे बच्चे का एडमिशन कराने ले जाते ऐसे ही माँ लाई कि तू अपने परमात्मा से मिल ले। तो हम इन नवरात्रि का भी हृदय से आदर करें, सत्कार करें और यही जागृत अवस्था अपने अंतर्करण में रखें कि हर पल परमपिता परमात्मा के साथ रहते हुए हम सबको प्यार दे पाए, सबका सत्कार कर पाए। निरंकारी तो है परमात्मा, अंदर भी है बाहर भी है। ये शक्ति तो है माँ जो हमें चला रही है, बैठा रही है, उठा रही है। इसे ही तो जागरण कह रहे हैं कि जाग जाओ, जाग जाओ। इंसान तो पहला धर्म परमात्मा की पहचान, दूसरा धर्म इंसानियत का। यही तो सदगुरु जी चाह रहे हैं हमसे। मालिक पांचों पन्नों में अपना वास करें। नित्य प्रति हम रिविजन में रहें, अध्ययन में रहें। धन्यवाद जी।